people. So today we'll start our day with doing deep breathing 3 times, and then we'll continue with the question of the day. Okay. So if अगर नहीं करना deep breathe, then just move on to the question of the day वाला part. Forward it. Okay. Now let's start. Inhale. Exhale. Okay, so the question of the day is, state whether the following statement is correct or incorrect. An agreement with the minor may be ratified on his attaining majority. What do you think the answer is? पहले क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन का मतलब ये है कि माइनर जब माइनर होते हुए उसने जो अग्रीमेंट किया है, ठीक है, वो तो वॉइड है. अब क्या वो जब मेजर बन जाता है, क्या वो उसी अग्रीमेंट को वैलिडेट कर सकता है? द आंसर इज नो. द agreement which the minor has done when he is a minor, it cannot be validated. वो ratify नहीं हो सकता because it's void ab initio. In section 11 it is stated कि minor is incompetent to contract. Okay, so अगर आप कोई incompetent है और तुम उसके साथ फिर भी contract कर रहे हो, that means कि वो तो void है ही, ठीक है, मतलब वो तो कर ही नहीं सकता contract. तो दिस इज वॉइड एब इनिशियो और इसको तुम किसी भी केस में रैटिफाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो इस अब समझते हैं कि इसको आंसर को लिखेंगे कैसे. सो हमेशा गो फॉर पॉइंट्स. इवन दो थियोरेटिकल पेपर है, देन जस्ट गो फॉर पॉइंट्स. पैरा लिखना है, पैरा फॉर्म में आंसर लिखना है. राइट द पॉइंट्स इन राइट द पैरा इन पॉइंट्स फॉर्म. ठीक है, बुलेट पॉइंट्स मत डालो, बट जस्ट राइट योर स्टेटमेंट्स एक एक लाइन छोड़ के. ठीक है, सो दैट जो चेकर है उसको एक क्लियर स्टेटमेंट मिले कि व्हाट आर यू एमिंग फॉर. नाउ लेट्स सी कि पॉइंट्स में क्या क्या लिखना है. फर्स्ट पॉइंट, हमेशा करेक्ट एंड करेक्ट केसेस में लिखो. पहले हमेशा लिखोगे कि व्हाट डू यू थिंक एक स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट दैट एन अग्रीमेंट विद द माइनर मे बी रैटिफाइड ऑन हिज अटेनिंग मेजॉरिटी. Then second, as per section 11, about sections. If you know the correct section पूरा अच्छे से पक्का है तभी आप उसे मेंशन करोगे. अगर नहीं पता तो मत मेंशन करना, मार्क्स कट जाएंगे. अगर पता है और आपने मेंशन कर दिया तो बेटर मार्क्स भी मिलते हैं. ठीक है, ग्रेस थोड़े से ऐसे बोनस पॉइंट्स मिलते हैं. सो अ माइनर इज इन as per section 11, a minor is incompetent to contract. Thus, law declares agreement with the minor is void. Third point, minor's agreement is void ab initio. He cannot validate it by ratification on attaining majority. Minor, when becomes major, can enter into a perfectly fresh agreement. And last point, do mention the relative case law. ठीक है, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, आपका आंसर बहुत बेटर हो जाता है. सो इसका रेलिवेंट केस लॉ इज मोहिनी बीबी वर्सेस डी घोष, धर्मोदास घोष. ठीक है, सो लास्ट पॉइंट विल बी दिस इज विद रेफरेंस फ्रॉम द केस लॉ दैट इज मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. तो इसमें केस लॉ अगर नहीं पता तो मैं एक छोटा मतलब बहुत बड़ा केस लॉ है, मैं बस ब्रीफ में बता देती हूँ. माइनर अपनी एक प्रॉपर्टी मेजर के पास वो कर देता है,
मॉर्गेज कर देता है, उससे 20,000 रुपये ले लेता है और बोलता है कि 8,000 मैं अभी दे रहा हूँ, 12,000 मैं बाद में देता हूँ। तो फिर कोई एक्स पर्सन आके ये केस करवा देता है इस पे कि नहीं, माइनर के साथ अग्रीमेंट वॉइड है, तुम नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद कोर्ट बोलता है कि नहीं, दिस इज प्योरली वॉइड, ये दिस इज वॉइड एब इनिशियो, माइनर के साथ तुम कैसा भी अग्रीमेंट नहीं कर सकते, इवन दो उसने पेपर्स पे साइन कर दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, दिस इज वॉइड। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हैव अ ग्रेट डे and come tomorrow morning for again such video.